वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल मुझे कमेंट किया था किसी ने कि आप लॉन्ग आंसर टाइप वीडियोस बनाएं, तो मैं बना रही हूँ। तो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे कि कैसे हम पैथोजन फ्री, डिजीज़ फ्री प्लांट्स को प्रोपागेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेरिस्टेम कल्चर। तो मेरिस्टेम टिश्यू का तो आपको पता ही होगा। प्लांट टिश्यू जो होता है वो दो टाइप के होते हैं, एक मेरिस्टेम टिश्यू और दूसरा होता है नॉन डिवाइडिंग टिश्यू, जिसको हम बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो जो मेरिस्टेम टिश्यू होता है वो 3 टाइप्स का होता है, आगे एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। ठीक है, तो मेरिस्टेम टिश्यू का कोई भी एक पार्ट ले लेंगे, हम उसको आगे प्रोपागेट करवाएंगे, वही हमारा मेरिस्टेम कल्चर होएगा। तो देख लो यहाँ पे डायग्राम है, ये देखो यहाँ पे ये है हमारा शूट एपिकल मेरिस्टेम, ये है लेटरल मेरिस्टेम और ये रूट के अब टिप्स पे होता है रूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, तो मेरिस्टेम टिश्यू है मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में होता है, ये फाउंड इन द जोन्स ऑफ प्लांट जहाँ पे ग्रोथ होती है। तो मैंने आपको यही बताया। तो ये जो है वो दिया था मोरेल एंड मार्टिन ने 1952। उसके बाद ये जो है वो म्यूरासिग एंड स्कूग ने दिया था 1962। और जो मीडियम हम यूज़ करते हैं मेरिस्टेम कल्चर में, उसको हम जो है वो MS कल्चर भी बोलते हैं। ठीक है, तो मेरिस्टेम कल्चर पढ़ लेते हैं अब क्या है ये। द टेक्निक इन विच द प्रोडक्शन ऑफ वायरस फ्री प्लांट विल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मदर प्लांट बाय टेकिंग इट्स शूट एपिकल टिप फ्रॉम एन एक्स प्लांट। ठीक है, तो एक्स प्लांट क्या हुआ, एक्स प्लांट मतलब कोई भी पार्ट आपने एक मदर, जैसे ये मान लो एक मदर प्लांट है। ठीक है, आपने इसमें से कोई भी एक पार्ट ले लिया, आपने चलो ये एपिकल का पार्ट लिया, आपने यहाँ से शूट का एक छोटा सा कंटेंट ले लिया। ठीक है, या फिर आपने एक पत्ती ले ली यहाँ पे। ठीक है, तो आपने अब जब आप लीव लोगे तो वो आप इससे अलग करोगे, तो जो अलग वो पार्ट है लीव है उसको हम एक्स प्लांट बोल देंगे। ठीक है, तो आगे ये वही है कि उन्होंने दिया था ये 1962 में। फिर इसकी स्टेज 1 है, तो स्टेज 1 कैसे होगी, एक्सप्लांट में डेवलप इनटू सिंगल शूट और मल्टीपल शूट। ठीक है, तो एक्सप्लांट ही आगे आगे डेवलप होएगा। ठीक है, और स्टेज 2 में क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगी और प्रोपग्यूल वही जो आपने लिया था प्लांट, एंड एक्सिलरी शूट प्रोलिफरेशन होगी यहाँ पे। एंड यहाँ पे साइटोकाइनिन आपको पता है ना, ग्रोथ हार्मोन है। ठीक है, हाई लेवल होगा साइटोकाइनिन का। साइटोकाइनिन जो है वो शूट और इसकी फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, तो स्टेज 3 है। अभी मैं आपको ऐसे पढ़ा रही हूँ, फिर मैं आपको डायग्रामेटिक भी समझाऊंगी, आपको पूरा समझ आ जाएगा। स्टेज 3 में क्या होगा कि रीजनरेशन होगी एडवेंटिशियस रूट की फ्रॉम द शूट्स। ठीक है, मतलब कि पहले आपने ग्रोथ हार्मोन डाला, फिर ठीक है जो एक्सप्लांट होगा वो मल्टीप्लाई करेगा और कैलस बना देगा। कैलस मतलब कि मास होगा सेल्स का। ठीक है, और वहाँ से जब आप हार्मोन डालोगे तो सूट फॉर्मेशन होगी। फिर आप जो सूट फॉर्मेशन है उसको आप रूट डेवलपमेंट कल्चर में डालोगे। ठीक है, फिर वहाँ से उसकी रीजनरेशन होएगी शूट की और वहाँ से आगे रूट्स निकलेंगी। ठीक है, तो ये हार्मोन एक्सिन हार्मोन यूज़ होगा यहाँ पे शूट के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, ये उसके टाइप्स हैं IAA, शॉर्ट फॉर्म लिखी है मैंने यहाँ पे IVA NAA। ठीक है, फिर यहाँ पे आगे कंपोनेंट्स क्या यूज़ होंगे, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट यूज़ होगा, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट यूज़ होगा, अमाइनो एसिड्स, प्लांट ग्रोथ हार्मोन, सॉलिडिफाइंग एजेंट्स। ठीक है, तो प्रोसीजर पे चलते हैं सीधा सीधा। तो ये हमारे पास प्लांट है, आपने शूट टिप ली यहाँ से, चलो आपने ये ले लिया। ठीक है, ये पार्ट शूट टिप ले लिया आपने यहाँ पे, ये है आउटर लीफ, ये है हमारे पास ट्विग। सबसे पहले क्या करना है, ट्विग को कट कर दिया, फिर यहाँ पर ये आ गई हमारे पास लीफ। ठीक है, ये हमारे पास आ गया एक्स प्लांट। आपने इसको क्या करना है, सबसे पहले तो आपने स्टरलाइज करना है, क्योंकि मे बी इट कंटेन्स इम्प्योरिटीज़। ठीक है, तो उसको आपने रिमूव करना है, तो पहले आपने इसको स्टरलाइज करना है। ठीक, फिर आफ्टर स्टरलाइजेशन आपने क्या करना है, एक बीकर लेना है, उसमें डालना है सोडियम हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है,
और उसको जो है एक्सप्लांट को रिंस करना है, मतलब आपने उसको यहाँ पे धोना है 4 मिनट के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड के सॉल्यूशन में, ठीक है। फिर उसके बाद आप एक पैट्री डिश लोगे, फिर आप उसमें इस एक्सप्लांट को डालोगे, ठीक है। एक्सप्लांट को उसमें डाल दिया, फिर क्या होगा कि वो एक्सप्लांट को उसमें डाल दिया, फिर आपने क्या करना है कि ये जो है ना, फिर ये पार्ट जो है कुछ ज़्यादा बड़ा है, तो आपने इसमें से क्या करना है कि विद द हेल्प ऑफ अ ब्लेड आपने इसको, ये वाला पार्ट जो है ना, इसको रिमूव कर देना है, ठीक है। कट कर दोगे, मतलब छोटा साइज़ होना चाहिए ना इसका प्रोपगेशन के लिए। तो फिर आपने ये वाला पार्ट जो है वो एक टेस्ट ट्यूब में ले लेना है, देखो ये है ना, ये आपने ले लिया। फिर इसको इंक्यूबेशन के लिए डाल देना है, मतलब कि रख देना है इंक्यूबेट एक टेस्ट ट्यूब में, उसको कवर कर देना है आपने, कॉटन लिड लगा देनी है या आप कोई भी ढक्कन लगा दो, ठीक है। मतलब कि एयर आनी नहीं चाहिए, टाइटली आपने उसको बंद कर देना है। इंक्यूबेट करना है आपने 16 आवर्स के लिए, टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अंडर लाइट भी देनी है आपने यहाँ पे, फ्लोरेसेंट लाइट। और वो जो साइंटिस्ट थे ना, उसको मीडियम को MS मीडियम बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। उनके नाम को ही, मतलब कल्चर मीडिया भी बोल सकते हो आप, यहाँ पे वो डाला है। फिर आप देखोगे थोड़ा टाइम बाद यहाँ पे क्या होगा, डेवलपमेंट होने स्टार्ट हो जाएगी, शूट सिस्टम स्टार्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। थोड़े टाइम बाद आपने यहाँ पे साइटोकाइनिन भी डाला है, हार्मोन्स भी डाले हैं, ठीक है। उसके बाद कैलस बनेगा, सेल का कैलस बनेगा। फिर आप देखोगे कि थोड़ा टाइम बाद शूट सिस्टम भी स्टार्ट हो जाएगा। शूट वो वाला पार्ट जो कि सॉइल के ऊपर वाला पार्ट होता है ना प्लांट का, उसको शूट पार्ट बोलते हैं, जिसमें स्टेम आ जाएगी, लीव्स आ जाएगी, फ्लावर्स, फ्रूट, ठीक है। फिर उसके बाद शूट सिस्टम जो है वो, अब हम उसको रूट डेवलपमेंट मीडियम में डाला हमने उस शूट को। फिर क्या होगा, रीजनरेशन हो जाएगी एडवेंटिशियस रूट्स की फ्रॉम द शूट, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, ये बहुत छोटे छोटे प्लांट्स हम इसकी हेल्प से मतलब बना सकते हैं, मतलब तो बिल्कुल छोटे होते हैं वो साइज़ में, तो हम इसको प्लांट नहीं बोलेंगे, हम इसको प्लांटलेट ही बोलते हैं। तो फिर उनको हम मतलब कि अब हम उसको एक पॉट में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है, फॉर द हार्डनिंग ऑफ प्लांट, क्योंकि बहुत छोटा है साइज़ में, तो हार्डनिंग के लिए, मतलब उसके आगे मैचुरेशन के लिए हम उसको ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। तो उसकी एप्लीकेशंस हैं इसकी मेरिस्टेम कल्चर की वायरस एलिमिनेशन हो जाती है, वायरस का टर्न हो जाता है, इसमें माइक्रो प्रोपगेशन होती है, स्टोरेज ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज, प्लांट ब्रीडिंग, क्वारंटाइन। फिर प्रोटोकॉल है इसका, मतलब आप ऐसे समझ सकते हो स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले क्या किया, रिमूव द यंग ट्विग्स फ्रॉम एन हेल्दी प्लांट एंड कट द टिप पोर्शन। फिर उसके बाद क्या किया आपने, सरफेस sterilize the shoot pieces by incubation in sodium hypochlorite solution for 10 minutes. The explant are thoroughly rinsed 4 times in distilled water. फिर उसको ट्रांसफ़र करेंगे इस एक्सप्लांट को टू अ स्टरलाइज पैट्री डिश। रिमूव द आउटर लीव्स विद द हेल्प ऑफ स्कैपल भी बोल सकते हो आप, यहाँ पे ब्लेड भी बोल सकते हो। फिर उसको इंक्यूबेट किया कल्चर में फॉर 16 आवर्स, ठीक है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे, और लाइट भी प्रोवाइड करी आपने। फिर उसको ट्रांसफ़र कर दिया रूट मल्टीप्लिकेशन मीडियम में, फिर उसको लेटर आपने पॉट में ट्रांसफ़र कर दिया और फिर ग्रीन हाउस कंडीशन में रखा फॉर द हार्डनिंग प्रोसेस। सो थैंक यू सो मच। वीडियो लॉन्ग हो गया पर प्लीज़ मैनेज इट।